हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग रोस्टर फॉर्म के बारे में पढ़ चुके थे। नेक्स्ट जो फॉर्म है वह है सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसमें हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म हम लोग सेट में भी पढ़ चुके हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में अंडर दिस मेथड फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर अ जनरल रिलेशन इज बीइंग गिवन बिटवीन ए एंड बी यूजिंग दिस रिलेशन ऑल एलिमेंट्स ऑफ आर कैन बी ऑब्टेन्ड। उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन जो दिया गया है वह सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। दोनों तरफ करली ब्रैकेट्स लगाते हैं, उसको ऐसे इसको फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म किसको बोलते हैं, यह सेट में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो अब सेट बिल्डर फॉर्म का एक क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पर है लेट आर, एक रिलेशन है वह दे दिया गया है एक्स कॉमा एक्स क्यू। क्या दिया हुआ है, एक्स कॉमा एक्स क्यू, सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। एक्स क्या है, यहाँ पर प्राइम नंबर लेना है जो 10 से क्या होना चाहिए, वह छोटा है। क्लियर। तो फर्स्ट है कि राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है और रोस्टर फॉर्म में उसको लिखना है। और दूसरा चीज़ कि फाइंड उसका डोमेन, फाइंड डोमेन ऑफ आर एंड देन रेंज ऑफ आर। उसका डोमेन निकालना है आर का और उसका रेंज निकालना है। क्लियर। तो उसको हम लोग लिखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन में उसको हम लोग कर लेंगे जैसे फाइंड डोमेन ऑफ आर, क्या उसका डोमेन हो क्या हो जाएगा। क्लियर। आर इन रोस्टर फॉर्म, तो डोमेन जो हो जाएगा उसका क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है आर को, आर मतलब एक्स कॉमा एक्स क्यू को रोस्टर फॉर्म लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, बीच में कॉमा लगाते हैं, फिर उसको चले जाएंगे। क्लियर। तो प्राइम नंबर कौन कौन से प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर 10 के बीच में एक प्राइम नंबर निकालते हैं। तो प्राइम नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, जैसे 2 आपका प्राइम नंबर है ना, 3 आपका प्राइम नंबर है, 5 भी आपका प्राइम नंबर है, 7 आपका प्राइम नंबर है। क्लियर। तो 1 से 10 के बीच में यहाँ लिखा हुआ है एक सीज प्राइम नंबर लेस देन 10, 10 के बीच में। तो चलिए इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। किसको, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा आपका, जैसे एक्स कॉमा एक्स क्यू है, एक्स कॉमा एक्स क्यू, तो एक्स के जगह पर तो 2 लिखेंगे। जब एक्स की जगह पर 2 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2, 2 की पावर 3, यानी 2, 2 की पावर क्यू। क्लियर। दूसरा जो आ जाएगा आपका वह आ जाएगा आपका 3, 3 के पावर क्यू, क्योंकि एक्स कॉमा एक्स क्यू का रिलेशन दिया हुआ है। उसके बाद है 5, 5 का पावर क्यू 3, फिर 7, 7 के पावर 3। ठीक है। तो आपको जब लिखेंगे तो आ जाएगा 2, 8, 3, 27, 5, 125 एंड 7, 343। उसके बाद इसमें बोला गया है कि फाइंड डोमेन ऑफ आर। इसका आर का डोमेन निकालना है और उसका रेंज क्या होगा। तो डोमेन क्या होता है, जो पहले लिखा रहता है, यानी 2, 3, 5 एंड 7 इज द डोमेन। रेंज क्या होता है, जो उसको कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आता है, मीन्स 8, 27, 125 देन 343 आर द रेंज ऑफ दिस रिलेशन। इस जो रिलेशन दिया था आर, उसका डोमेन यह हो जाएगा। उसके बाद रेंज तुम आपका यह आ जाएगा। तो डोमेन और रेंज जो निकालें, तो डोमेन और रेंज आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि डोमेन क्या है और दूसरा आपका यहाँ पर रेंज क्या है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, लेट ए जो दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए से ए में रिलेशन निकालना है बाई आर, करली ब्रैकेट में दिया हुआ है यहाँ पर x, y सच दैट y इक्वल टू x+1। तो फर्स्ट में है कि राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, सबसे पहले इसका रोस्टर फॉर्म लिखना है, उसके बाद डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है, राइट इट्स कोडोमेन, ठीक है। उसके बाद एरो डायग्राम से उसको बताना है। तो y इक्वल टू x+1 दे दिया गया, क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू x+1। अब इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो क्या करना है, x का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू से पुट करना है और उससे कॉरस्पॉन्डिंग हमको y का वैल्यू निकालना है। जब x इक्वल टू 1 रखा गया तो y इक्वल टू 2 आया, s इक्वल टू 2 रखा गया तो y इक्वल टू 3 आया, s इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 4, अब x इक्वल टू 4 देन y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 देन y इक्वल टू 6। तो समझ में आ गया होगा रिलेशन। उसके बाद इसमें डोमेन लिखा गया है, वो भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और रेंज उसके बाद का वैल्यू होता है, रेंज वो होता है। कोडोमेन क्या होता है, तो कोडोमेन जो भी जितने भी वैल्यू आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी इसके कोडोमेन में आ जाएंगे। अब मेन क्या है, उसको एरो डायग्राम से मतलब कैसे इसको दिखाएंगे। तो सेट ए से ए में रिलेशन दिखाना था, ए में है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और बी में भी है आपका 1, 2, 3, 4, 5 और 6। क्लियर। तो ए में क्या हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आ गया, और बी में भी आ गया 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 1 को यहाँ पर 2 से मिला दिया गया, फिर 2 को 3 से मिला दिया गया, 3 को 4 से मिला दिया गया, 4 को 5 से मिला दिया गया, जो मेरे लिए यहाँ पर आया जो वैल्यू, ठीक है। फिर 6 से नहीं मिलाया गया ना, 6 से नहीं आया, 7 फिर इसमें नहीं ना, ये में दिया हुआ है, इसे 7 डोमेन में नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5 ही सिर्फ डोमेन है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 5 ही डोमेन है, 6 यहाँ पर डोमेन में नहीं है, क्योंकि 6 किसी से नहीं मिल रहा है। और रेंज 2, 3, 4 और 5 और 6 जिससे वो मिल रहा है। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन होता है कि बी में जो भी एलिमेंट लिखे हैं, ठीक है, बी में जो भी एलिमेंट लिखे हैं वो सभी क्या आ जाएंगे आपके कोडोमेन में, आपका यहाँ पर आ जाएंगे। क्लियर। ध्यान से देख लीजिएगा यहाँ पर अच्छे से। क्लियर ना, क्योंकि सेट ए में दिया था तो पहला उसको लिखना था, तो हम लोग सब लिख लिए। पहला रिलेशन निकालना था आर में, तो आपका रिलेशन आ गया। फिर उसके बाद डोमेन निकालना था, रेंज निकालना था, तो डोमेन होता है पहले वाला वैल्यू, तो डोमेन यहाँ पर निकल गया, फिर आपका रेंज निकल गया। नेक्स्ट है इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन्वर्स रिलेशन। तो इन्वर्स रिलेशन क्या हुआ, लेट आर जो आर है बी अ बाइनरी रिलेशन, बाइनरी मतलब दो के साथ में। तो आर क्या है, कोई भी रिलेशन है, बी अ बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट ए, किसी सेट ए में। कैसा रिलेशन है, बाइनरी रिलेशन है। सेट ए, देन द इन्वर्स ऑफ आर, देन द इन्वर्स ऑफ आर, आर का जो इन्वर्स है उसको डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय आर इन्वर्स। देन द इन्वर्स ऑफ आर डिनोटेड बाय आर इन्वर्स।
आर की पावर -1 से इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। आर की पावर -1 इज अ बाइनरी रिलेशन ऑन ए। क्या है? बाइनरी रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय आर इन्वर्स। तो आर इन्वर्स क्या होगा कि जैसे ए और बी है, ए और बी है वैल्यू, तो बी माइनस से इन्वर्स का जो हो जाएगा वह बी ए, उल्टा लिख देंगे। अगर ए कॉमा बी है तो उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? बी कॉमा ए, ठीक है। तो बी कॉमा ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। कोरिलेशन आर है, कोरिलेशन आर है जिसमें क्या है, ए कॉमा बी है वह आर से बिलोंग कर रहा है। तो आर इन्वर्स किससे होगा? बी कॉमा ए, सीधे उसका उल्टी हो जाएगा, ठीक है। मीन्स कि अगर ए कॉमा बी अगर आर से अगर बिलोंग करता है, कोई भी रिलेशन दिया हुआ है, अगर कोई भी रिलेशन में अगर ए कॉमा बी से बिलोंग कर रहा है कोई भी रिलेशन, तो आर जो इन्वर्स हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी कॉमा ए। मीन्स इसमें कहने का मतलब यह हो गया कि फर्स्ट का डोमेन ऑफ आर बराबर होगा रेंज ऑफ आर इन्वर्स, ठीक है। यूनिवर्स का रेंज आर का डोमेन के बराबर होगा, और रेंज जो होगा आर का, रेंज ऑफ आर डोमेन ऑफ आर इन्वर्स के बराबर हो जाएगा। तो इसमें मेन आपको ये ध्यान देना है बस कि फर्स्ट का डोमेन दूसरा का रेंज, और दूसरा का रेंज फर्स्ट का डोमेन। यानी आर का अगर डोमेन है तो आर इन्वर्स के लिए रेंज हो जाएगा, जो आर का जो रेंज है वह आर इन्वर्स के लिए, अगर रेंज है तो डोमेन हो जाएगा, डोमेन है तो रेंज, सीधे दूसरे का उल्टा होता है। जैसे एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई भी रिलेशन दिया हुआ है आर, कोई भी रिलेशन में यहाँ दे दिया गया है 1,2, ठीक है। मीन्स 1,2 अगर बिलोंग्स टू आर, 1 यहाँ पर क्या है? डोमेन है, ठीक है। और आर इसका क्या, 2 तुम्हारा क्या है? रेंज। तो अगर 1,2 है तो 2,1 उल्टा जो हो जाएगा आर इन्वर्स के लिए हो जाएगा। यानी आर इन्वर्स के लिए 2 डोमेन और 1 आपका क्या हो जाएगा? उसका रेंज हो जाएगा। क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर लेट ए है बी द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। एक फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है, लेट ए है बी द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, लेट आर बी अ बाइनरी रिलेशन ऑन ए। ठीक, आर क्या है? एक रिलेशन है, कैसा रिलेशन? बाइनरी, मतलब 2 में से, ऑन ए। क्लियर? बाइनरी रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाई, जो डिफाइंड यहाँ पर करेगा, डिफाइंड बाई जो आर है ना, डिफाइंड बाई आर इक्वल टू करली ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पर ए कॉमा बी, सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, जो ए कॉमा बी है ए से बिलोंग कर रहा है, एंड ए प्लस 2b इक्वल टू 10। यानी स्मॉल ए प्लस 2b इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर? 10। तो उसके बाद यह बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक्सप्रेस करना है आर एंड आर इनवर्स एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। एक्सप्रेस आर एंड आर इनवर्स एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स so that फर्स्ट में है यहाँ पर डोमेन ऑफ आर, आर का जो डोमेन है, डोमेन ऑफ आर किसके बराबर होगा? रेंज ऑफ आर इनवर्स। ठीक है, शो ये करना है कि डोमेन ऑफ आर, आर का जो डोमेन है वो
रेंज आर इन्वर्स के बराबर है या रेंज ऑफ आर डोमेन ऑफ आर इन्वर्स के बराबर है। क्लियर? तो अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें मेन यही पकड़ना है कि आपका रिलेशन क्या दिया हुआ है। तो रिलेशन इसमें जो आपका दिया हुआ है वह यह है कि a प्लस बी दोनों को जब ऐड करते हैं तो वह किसके बराबर हो रहा है? 10 के बराबर। क्लियर? और सेट किसका लेना है यहाँ पर? तो नेचुरल नंबर का लेना है। ठीक है, ए बी द सेट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर ए का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और बी का वैल्यू पुट करेंगे और इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करके देखेंगे कि इसमें क्या क्या आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें जैसे मान ली a प्लस 2b इक्वल टू 10 है, यह एक आपका रिलेशन दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग जैसे a इक्वल टू 2 ले लेंगे, अब b इक्वल टू 4 लेंगे। तो एक a इक्वल टू 2 अब b इक्वल टू 4 लेंगे तो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन a और b का जो वैल्यू लेना है वह फर्स्ट एंड 10 नेचुरल नंबर में लेना है, ऊपर में दिया हुआ है। तो नेचुरल नंबर इज द काउंटिंग नंबर ऑफ फर्स्ट 10 मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो ये क्या वैल्यू अब यहाँ पर पुट करेंगे इसी में से फर्स्ट नेचुरल नंबर में, और b का वैल्यू पुट करेंगे और किसके बराबर आना चाहिए? यहाँ पर 10 के बराबर आना चाहिए। तो a इक्वल टू 2 अब b इक्वल टू मान ली पुट करते हैं 4, यानी 4 2 जा 8, तो 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 10। यानी a इक्वल टू 2 अब b इक्वल टू 4 क्या करेगा? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देन a इक्वल टू 4 b इक्वल टू 3, नेक्स्ट a इक्वल टू 6 अब b इक्वल टू 2, नेक्स्ट है a इक्वल टू 8 देन b इक्वल टू 1। क्लियर है? तो r इक्वल टू यहाँ हो जाएगा करली ब्रैकेट में 2, 4, 4, 3 एंड 6, 2, नेक्स्ट 8, 1। क्लियर? आर इन्वर्स क्या हो जाएगा? आर इन्वर्स तो बोला गया जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा? आपका रेंज में आ जाएगा। ठीक है, आर इन्वर्स क्या हो जाएगा? जो डोमेन है वह आर इन्वर्स, जो आर इन्वर्स में क्या होता है? जो डोमेन होता है वह रेंज के बराबर आ जाता है। मीन्स आर इन्वर्स क्या हो जाएगा? तो आर इन्वर्स हो जाएगा आपका 4, 2, 3, 4, नेक्स्ट 2, 6, नेक्स्ट 1, 8, ऐसे करली ब्रैकेट में इसको लिख दिए। ठीक है, मीन्स जो डोमेन ऑफ आर है, डोमेन ऑफ आर, आर का जो डोमेन है ना, डोमेन ऑफ आर वह कितना हो जाएगा आपका? 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 वह रेंज ऑफ आर इन्वर्स के बराबर होगा। क्लियर? 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8 रेंज ऑफ आर इन्वर्स के बराबर हो जाएगा। और डोमेन ऑफ आर यानी 4, 3, 2, 1 डोमेन ऑफ आर इन्वर्स के बराबर आ जाएगा। ये आपका निकल गया डोमेन, दूसरा निकल गया आपका रेंज। एंड डोमेन ऑफ आर रेंज ऑफ आर इन्वर्स के बराबर होगा या रेंज ऑफ आर डोमेन ऑफ आर इन्वर्स के बराबर होगा। तो जब भी इन्वर्स का जब रिलेशन आएगा तो यह आपको दिमाग में ये सब बात आना चाहिए।